छंदकार होके, रस छंदकार होके, दुविधा से पार होके आओ मां शारदे। डॉक्टर आर.एस. दुबे जी के बैचमेट्स तो देश और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर आए हैं। इसके अतिरिक्त समर्पण के सभी छात्र छात्राएं, विपुलम के पदाधिकारी, विपुल खंड के निवासी और सभी उपस्थित महानुभाव। मित्रों, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में अपना योगदान देने के उद्देश्य से अपने जीवन के सोशल और स्पिरिचुअल कोशेंट को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हम सब हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और विपुलम की स्थापना कुछ इसी विचारधारा के साथ आज से लगभग 20 वर्ष पहले हुई थी और ये छोटा सा बीज जो रोपा गया था आज एक बहुत विशाल वृक्ष बन चुका है। हम सब जानते हैं कि रोजमर्रा की भागदौड़ से डॉक्टर सुभाष रसिया जी, श्री अभय सिंह निर्भेक जी, श्री विपिन मलियावादी जी, कुमारी साक्षी तिवारी जी, सामने बैठे डॉक्टर दुबे जी के बैचमेट हमारे सभी सीनियर्स, सभी स्टूडेंट्स, आए हुए सभी सुधी श्रोतागण, भाइयों तथा बहनों। विपुल खंड जब बना तो सामान्यतः लोग सोचते थे कि लखनऊ के किसी मोहल्ले की तरह डेवलप होगा, लेकिन विपुल खंड अपने निर्मित होने के बाद वहां के निवासियों की वजह से एक विशेष स्थान उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रखता है। मैं विपुलम संस्था को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि अपने गठन काल से ही सांस्कृतिक गतिविधियों को और भारतीय संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम हमेशा विपुलम परिवार ने किया है। आज प्रकाश मिश्र जी, डॉक्टर दुबे जी, इनकी पूरी टीम ने जिस ढंग से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो हमारी सांस्कृतिक विचारधारा है, हमारी जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने का काम विपुलम संस्था कर रही है। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर दुबे जी हमारे परिवार के सदस्य हैं और कई बार हम लोगों का बातचीत का आदान प्रदान होता था कि चलना है, लेकिन ईश्वर कुछ अलग ही लिखा रहता है। मुझे ये जानकारी नहीं थी कि विपुलम कार्यक्रम का आयोजन आज डॉक्टर साहब की संस्था में हो रहा है। अब जब कार्यक्रम की सूची मेरे सामने आई तो हमने कहा तो डॉक्टर साहब की संस्था है। मैं तो कल तक समझ रहा था विपुल खंड में होगा, 5 मिनट कभी जाएंगे, कार्यक्रम हो जाएगा। लेकिन मुझे आकर के यहाँ बहुत प्रसन्नता हुई। डॉक्टर दुबे जी ने पूरा जीवन अपना चिकित्सा के क्षेत्र में देने का काम किया और हम कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब को लगभग 30 वर्षों से मैं जानता हूँ। डॉक्टर साहब ने शुचिता, पारदर्शिता के साथ समर्पित भाव से उत्तर प्रदेश के लोगों को सेवा देने का काम किया है। डॉक्टर साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इन्होंने अपनी जो मेहनत की कमाई थी, जो पूंजी थी, उसको यहाँ पर एक संस्था खड़ा किया जिससे अपने बच्चों को नर्सिंग के क्षेत्र में, पैरामेडिकल के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। मैं बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। बहुत अच्छी संस्था में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप सबका भविष्य उज्जवल है। डॉक्टर दुबे जी को मैं इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं कि जिस ढंग से अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखा जाता है, उसी ढंग से यहाँ के बच्चों का भी वो ध्यान रखते हैं।
एक एक बच्चे पर उनकी नजर रहती है और पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक मेडिकल कॉलेज के भी संस्थापक रहे हैं और इन्होंने अपने हाथों से उस मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज वो मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। डॉक्टर साहब को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, आप प्रकाश मिश्र जी को बधाइयाँ देता हूँ, डॉक्टर ओझा जी को बधाइयाँ देता हूँ और आप सबसे भी एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भाभी जी हमारी इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रही हैं। उनको ऐसी बीमारी है जो दुनिया में कुछ लोगों को होती है। तो हम सब मिलकर के ईश्वर से प्रार्थना करें कि भाभी जी को अच्छा स्वस्थ शरीर प्रदान करें और ईश्वर उन्हें ऐसी ताकत दे कि दुबे परिवार फिर से हंसता खेलता हुआ अपना जीवन आगे बढ़ा पाए। ऐसी मैं रिक्वेस्ट ईश्वर से करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ अपने प्रभु से। डॉक्टर दुबे जी के प्रति वास्तव में मैं कह सकता हूँ डॉक्टर दुबे का परिवार एक संवेदना जो होनी चाहिए मानव जीवन में, उसके एक खजाना है। सबको साथ लेकर चलते हैं, कितनी भी पीड़ा मन में हो, लेकिन जो परंपरा परिवार की है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं डॉक्टर साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आत्म प्रकाश जी को, हमारे मित्र, हमारे साथी अस्थाना जी बैठे हैं, निर्भीक जी बैठे हैं, हमारे जो माँ शारदे के मानस पुत्र हमारी बेटियाँ बैठी हुई हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि कवि सम्मेलन सफल होगा। भले ही हम देर से आए, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये चिंता रहेगी कि हम समय से नहीं पहुंच पाए। कवि सम्मेलन में या किसी भी समारोह में समय से पहुंचना चाहिए। मैं देरी इसलिए हुई कि जब हमको यहाँ आने का समय हो रहा था, घड़ी 3 के लगभग बजा रही थी, अचानक सूचना मिली कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनको हार्ट अटैक आया है। मैं सिविल अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि 1 घंटे का समय है, अगर इनको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो जाएगी तो इनका जीवन बचाया जा सकता है। तो मुझे लगा अगर इनको पीजीआई मैंने अकेले भेजा तो 1 घंटा तो भर्ती होने में निकल जाएगा। तो मैं स्वयं उनको लेकर गया, जब भर्ती कराया, जब एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो गई तो मैं वहाँ से चला। इस वजह से लेट हुआ। मैंने आज प्रकाश जी को इस बात की सूचना दे दी थी और मेरे मित्र बैठे हैं थाना जी, इनको आप मासूम समझ रहे होंगे, हमसे फोन करके पूछ रहे हैं क्या सही में ऐसा हुआ है। ये मुझसे फोन करके पूछ रहे हैं कि सही में ऐसा हुआ कि ऐसे बना रहे हो। हमने कहा यार बना नहीं रहे, सही में हुआ है और कहले आई हो कि नहीं हो। हमने कहा हम जरूर आएंगे, चाहे 3 बजे चाहे 9 बजे हम आएंगे जरूर। कहीं अलग हटो, अलग हट के बताओ आई हो कि नहीं। मतलब ये समझ रहे थे कि पर्दे के पीछे से हम और कुछ बोलेंगे। हमने कहा नहीं भैया, हम आएंगे चाहे 9 बजे चाहे 10 बजे, हम आएंगे जरूर। मैं अस्थाना साहब को प्रणाम करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम समर्पण कॉलेज में हैं, जहां पर विपुलम सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है, जहां सूफी संगीत चल रहा है हमारे बैकग्राउंड में और हमारे साथ सर है। सर किस तरह रहा आरएस दुबे सर, कैसा रहा सर कार्यक्रम में, क्या क्या रहा? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और अभी रंगारंग कार्यक्रम अभी चल रहा, लगातार चल रहा है। और मैं जितना भी पहले से शुक्रिया अदा करूँ लोगों का, प्रोग्राम देने वालों का, सूफी गायकी वालों का, उन्हें बहुत अच्छा काम किया है, पूरी समाज बांध दिया और हमारे बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया। और इसके तुरंत बाद अभी हमारा प्रोग्राम जब कवि सम्मेलन शुरू हो जाएगा, ये हमारा 20वां कवि सम्मेलन प्रोग्राम है। हम लोग हर वर्ष यही करते रहते हैं और इस बार हम लोग प्रेजेंट किया है और देश के माने जाने कवियों को हम हर साल सम्मानित करते हैं। एक सम्मान में अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम देता हूँ, एक अपनी स्वर्गीय माता जी के नाम देता हूँ, एक हमारे पुत्र प्रशांत दुबे जिनकी भी 2 साल पहले डेथ, उनके नाम सम्मान देता हूँ। ये सम्मान प्रतिवर्ष देते हैं और मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में ऐसा कोई फेमस कवि नहीं है जिसको कि इस संस्था ने सम्मानित न किया हो। सूफी संगीत पहली बार कि सूफी संगीत, ये सूफी संगीत का कार्यक्रम पहली बार हुआ है, क्योंकि बहुत लोग बोर हो जाते हैं कवि सुनते सुनते, बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता। खासकर यंग जनरेशन का जो समय बदलता जा रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, वो लोग करते जा रहे हैं। उसके लिए मैंने आज ये प्रोग्राम रखा और मुझे बेहद खुशी हुई कि आज बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। आपने बच्चों के लिए सोचा? बच्चों के, बिल्कुल हमारे बच्चे सब कुछ, हम उनसे हैं, वो हमसे हैं, तो हमने हमेशा हमारा हर प्रोग्राम उनके लिए होता है और भविष्य में भी मैं इस तरह प्रोग्राम करूँगा। आज उनकी खुशी के साथ मुझे हुआ कि उन्होंने दिल खोल के आज सुना है, नाचा है, गाया है। क्या ये बिल्कुल बिल्कुल साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मतलब और दीप्ति में हमारे साथ हैं जिनके दिशा निर्देश के बाद सारा कार्यक्रम मुझे लगता है शुरू होता है और कहीं ना कहीं कंप्लीट तभी होता है जब वो खुद यहाँ पर रहती हो। सभी चीज़ें अपने नज़रिए से वो देखती हैं, उनको लगता है सब परफेक्ट है तो सब परफेक्ट है। जय हिंद।
थैंक यू सो मच। आज का कार्यक्रम एक रिफ्रेशिंग है। एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ हमारे कवि सम्मेलन से, जो हमारे स्टेट में अच्छे अच्छे कवि हैं उनका सम्मान देना है, जो 20वां सम्मान समारोह है। ये विपुलम तो बहुत पुराना है और इस बार पहली बार समर्पण में हो रहा है। एक्चुअली इसके संस्थापक जो है हमारे चेयरमैन सर ही हैं, तो इस बार उन्होंने इस प्रोग्राम को समर्पण में करने के लिए सोचा और कुछ देरी की वजह से ये सूफ़ी कार्यक्रम रात को होना था, तो सूफ़ी कार्यक्रम पहले हो गया और इसके बाद कवि सम्मेलन शुरू होगा। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। आज सुबह से स्टूडेंट्स हमारे आए हुए हैं। आज प्रैक्टिकल्स भी रहे, प्रैक्टिकल्स के बाद में कंटिन्यूटी में सूफ़ी कार्यक्रम हुआ, अब कवि सम्मेलन होगा, फिर डिनर होगा। दे आर एंजॉइंग दैट थिंग। उसके बाद डीजे भी करवा दो थोड़ा सा, तो बच्चों के लिए रहता है और ये पहली बार हुआ प्रोग्राम, तो बहुत ही अच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ हाँ, आज पूरा दिन एग्जाम दिया है उन्होंने, उसके बाद इतना एंजॉय कर रहे हैं और अभी खाने के लिए नहीं सोच रहे, तो बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और हम लोग को बहुत खुशी हो रही है इसको करवाने के बाद। अभी हमारे साथ समर्पण से प्रिंसिपल दीप्ति मैम, जिन्होंने बताया किस तरह कार्यक्रम रहा। अभी कार्यक्रम चल रहा है, अब शुरू होने जा रहा है कवि सम्मेलन। सर क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं विपुलम सम्मान के लिए, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज। जिस तरह हमने बताया समर्पण के प्रांगण में जो कार्यक्रम रहा है और जिन्होंने चार चांद लगा दिया सूफी संगीत में। कहते हैं सूफी जो होती है वो दिल से निकलती है और ईश्वर तक पहुंचती है। तो ये आवाज़ के, रूहानी आवाज़ के जो मालिक हमारे साथ हैं, और जो कार्यक्रम रहा, मुझे लगता है जितने दर्शक थे, मुझे लगता है खुद आगे उठकर, अगर वो तो वंस मोर का जो नारा लग रहा था, मुझे लगता है ये रात भर चलता तब भी ये लोग गाते रहते, ये खुद उठ कर आए। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम नीतीश सिंह है। धनंजय। कब से म्यूज़िक का हमको लगभग हो गया 12 साल हो गया सीखते हुए। हमको ये 13 साल। हाँ जी। तो एज अ ब्रदर, हाँ ब्रदर ही। जोड़ी को क्या कहते हैं? भाई, ब्रदर भाई कहेंगे जी। अच्छा, तो क्या किस घराने से या कुछ ऐसा? जैसे हम लोग का जो क्लासिकल हमने सीखा है वो बनारस घराने से तालीम ली है जी। गुरु हमारे। आप दोनों के गुरु एक? हाँ, अभी तो एक ही हैं, प्रवीण कश्यप सर हैं, बनारस घराने के जी। बनारस घराने से आप लोगों ने सीखा है, तो सूफी की तरफ या और सिर्फ सूफी को ही लोग करते हैं कि और भी? नहीं, सब जी, ऑल टोटल जी। कहाँ कैसे कैसे आज का यहाँ लखनऊ तक रहा आपका सफर? लखनऊ कार्यक्रम कैसा रहा? दर्शक कैसे रहे? क्या कहना चाहिए आज? यहाँ की पब्लिक तो बहुत ही उन्होंने प्यार दिया। मतलब शुरुआत में लग नहीं रहा था कि इतना, बहुत शांत बैठे थे, लेकिन जब हम लोगों ने शुरू किया तो ऊपर वाली की कृपा से अच्छा माहौल बन गया। कहना चाहेंगे जब आप आए और सब ऑडियंस जो बैठी हुई थी शांत बैठी? देखिए, वही मैंने बोला ना स्टेज पे कि जब सुनने वाले अच्छे होते हैं तो गाने वाले जो कलाकार, जैसे हम लोग कलाकार हैं, तो और जोश आता है और अच्छा लगता है, तो गाने में और मज़ा आता है। वैसे भी लखनऊ के आबो हवा में संगीत है, म्यूजिक है, कला है, सब कुछ है, तो कैसा लगा आपको जब स्टेज पे थे? मुझे आज आपने बताया भी कि आपको फीवर था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ऑडियंस का प्यार था जो आपको खींच के लाए यहाँ तक। तो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, लखनऊ की ऑडियंस के बारे में? लखनऊ की ऑडियंस हमें जितना भी कुछ मिला है लखनऊ की ऑडियंस ने दिया है हमें शुरुआत से। बाकी हम लोग बाहर भी प्रोग्राम करते हैं, दिल्ली, मुंबई और भी बहुत सारी जगहों पे, नेपाल, है ना। तो लेकिन जो लखनऊ ने दिया हमें, उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। आपकी नज़र से लखनऊ? अब मैंने बताया ना कि हम लोग 12 साल से यहीं पे लखनऊ में ही म्यूज़िक सीख रहे हैं, यहीं से प्रोग्राम की स्टार्टिंग की, और आज हम लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब, नेपाल हर जगह करते हैं। लेकिन लखनऊ का एक जो लहजा है यहाँ के सुनने वालों का, शेर व शायरी का, वो हमें लग रहा है और कहीं नहीं मिलता। एक अपनापन, परिवार जैसा, वो कहीं नहीं मिलता। यहाँ की ऑडियंस जो क्रेजी नहीं, मैं कहूँगी थोड़ी सी पागल है संगीत। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हैंडल करते हो आप जब कहते हैं नहीं इस पे भी सुनाइए, उस पे भी सुनाइए, तो कैसे? देखिए, हम जो भी कुछ गाते हैं पब्लिक के लिए गाते हैं, अपने दर्शकों के लिए गाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि जो है कोई भी फरमाइश अगर कर रहा है तो हम 2 ही लाइनें उसको सुनाएं, उसको निराश ना करें, है ना। इसका बहुत ध्यान रखते हैं हम लोग। ऐसा कोई आपका श्रोता, ऐसा कोई याद है मेमोरी में कुछ ऐसा लोग जो जिसने फरमाइश की हो? बहुत सारे लोग मिलते हैं, हम लोग तो शो करते रहते हैं, शो खत्म होने के बाद भी लोग आ जाते हैं, भैया ये वाला रह गया, भैया वो वाला रह गया, भैया ये वाला रह गया। लेकिन साउंड बंद हो जाता है रात में, जैसे 10 बजे के बाद
तो बिना साउंड के भी कहते हैं एक सुना दीजिए, रिक्वेस्ट करते हैं कि एक और सुना दीजिए, बिना साउंड के ही सुना दीजिए। कि आपकी आवाज़ में वो बात है जो वो सुनना चाहते हैं। अगर आपको वैसे देखना हो, लोगों को फॉलो करना चाहें या आपसे मिलना चाहें या वो खुद किसी कार्यक्रम में आपको बुलाना चाहें, आप हमें सोशल मीडिया पे द सूफी ख्याल बैंड सर्च करेंगे तो हमारा बैंड की पूरी प्रोफाइल आ जाएगी, तो वहाँ से आप कांटेक्ट और वीडियोस हर तरीके की आप देख सकते हैं। वैसे क्या लखनऊ में ही रहते हैं? लखनऊ भी रहता है और दिल्ली भी रहता है, दोनों जगह। लखनऊ की और दिल्ली दोनों की आपसे मिल सकते हैं। थे हमारे साथ जिन्होंने समापन का जो शाम रही वो बहुत खुशनुमा हो गई आज के इनके गायन से। तो बने रही हंगामा टाइम्स सर, मैं एक आपसे ज़्यादा चाहूँगी। नमस्कार। रहेंगे खूब जोरदार, बहुत अच्छी तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे डॉक्टर RS दुबे जी और विपुलम के अध्यक्ष हमारे आदरणीय आत्म प्रकाश मिश्रा जी। वो लोग उनको लेकर के आ रहे हैं बहुत विषम परिस्थितियों में। ब्रजेश पाठक जी, मैं अभी सामने बिठाई, चिंता न करें। पिछले 3 घंटे से यहाँ पर बच्चों ने बहुत अद्भुत आनंद लिया और आपके इंतजार में सारे बच्चे बैठे रहे हैं। एक बार सारे बच्चे फिर जोरदार तालियां बजा दें और अब हम विपुलम सम्मान समारोह शुरू करेंगे। लेकिन जो मैं कह रहा था वो मैं बता दूं, मेरा भतीजा पढ़ने में हमारे जैसा, फाइनल इम्तहान का रिजल्ट मेरी लीड। अब हमने कहा में और स्वागत हित कुछ और हमारे पास नहीं है, बस भावों के सुमन आपके स्वागत में। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ विपुलम के संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर RS दुबे जी से और विपुलम के अध्यक्ष आदरणीय आत्म प्रकाश मिश्र जी से अनुरोध करती हूँ कि वो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री ब्रजेश पाठक जी का सम्मान करें। मैं मंच की सहयोगी टीम से जो सहयोग कर रही है उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो पूरी तत्परता के साथ मंच की ओर रुख करें और पुष्पगुच्छ, उत्तरीय और स्मृति चिन्ह से अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, अपने प्रभावशाली मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। विपुलम का सम्मानित मंच ऐसा मंच है जहाँ पर आकर हर व्यक्ति अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस करता है। सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ ये उत्तरीय माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करती हूँ। पुनः एक ऊर्जा से भरा हुआ, सकारात्मकता से भरा हुआ ये उत्तरीय उनके सशक्त कांधों पर ये जिम्मेदारी का प्रतीक है और ये स्मृति चिन्ह कि आप हमारे बीच में आए और आपने हम सबको ऊर्जा दी, भरपूर ऊर्जा दी। मैं अगले क्रम की ओर चलती हूँ और चाहती हूँ कि तालियां ऐसी होनी चाहिए जिनसे आज सम्मानित होने वाले कवि और कवयित्रियों को भरपूर ऊर्जा मिले। सब बनज कुमार बनज जी से जिनका सम्मान होना है, उत्तरीय, पुष्पहार, सम्मान पत्र व सम्मान राशि के साथ है। महनीय कवित्री डॉक्टर कविता किरण जी, जिन्होंने गजल, गीत, मुक्त बहुत सारी विधाओं में अपनी कलम चलाई है। इवन बॉलीवुड की वो सशक्त लेखिका हैं, गीतकार हैं। विपुलम परिवार आपको सम्मानित करते हुए बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा है। मुस्कुराते हुए चेहरे, फौज के सशक्त हस्ताक्षर देश में अपनी कविताओं, अपने स्वर, अपने लेखन से चारों तरफ जाने वाले भाई अभय सिंह ने भी पुष्पहार, उत्तरीय, सम्मान पत्र व सम्मान राशि के साथ अभय सिंह ने भी मंच पर सम्मानित होते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा विपुलम का पहला लोक भाषा सम्मान ये शामिल किया जा रहा है। तो मैं घोषणा करती हूँ स्वर्गीय वीणा राठौर स्मृति लोक भाषा सम्मान 2024 की ये श्रृंखला चलेगी। तो जो पीछे बैठे हुए हैं उनसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वो भी शामिल हो।
इसके साथ ही वो भी आगे आ जाए और ग्रुप फोटोग्राफ का हिस्सा बने। मैं विपिन ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज की प्राचार्य डॉक्टर दीप्ति शुक्ला की महली उपस्थिति है हम सबके बीच में। जी मैं प्रिंसिपल मैडम प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए साथ में। प्रिंसिपल मैडम प्लीज आ जाइए, एक ये बहुत अच्छी फोटो खींच दीजिए आप। बाकी हम लोगों की जैसी आई होगी हम ही जानते हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, समर्पण संस्थान और विपुलम के अध्यक्ष के चेयरमैन डॉक्टर आर.एस. दुबे जी। आर.एस. दुबे जी के बैचमेट्स तो देश और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर आए हैं। इसके अतिरिक्त समर्पण के सभी छात्र छात्राएं, विपुलम के पदाधिकारी, विपुल खंड के निवासी और सभी उपस्थित महानुभाव। मित्रों, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में अपना योगदान देने के उद्देश्य से अपने जीवन के सोशल और स्पिरिचुअल कोशेंट को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हम सब हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और विपुलम की स्थापना कुछ इसी विचारधारा के साथ आज से लगभग 20 वर्ष पहले हुई थी और ये छोटा सा बीज जो रोपा गया था आज एक बहुत विशाल वृक्ष बन चुका है। सम्मान एवं कवि सम्मेलन के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं अध्यक्ष समर्पण सेवा संस्थान डॉक्टर आर.एस. दुबे जी, अध्यक्ष विपुलम आदरणीय आरती प्रकाश मिश्र जी, संयोजक कवि सम्मेलन डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी, डॉक्टर बनज कुमार बनज जी, आदरणीय श्री मुकुल महान जी, डॉक्टर आनंद ओझा जी, डॉक्टर कविता किरण जी, डॉक्टर सुभाष रसिया जी, श्री अभय सिंह निर्भीक जी, श्री विपिन मलियावादी जी, कुमारी साक्षी तिवारी जी, सामने बैठे डॉक्टर दुबे जी के बैचमेट हमारे सभी सीनियर्स, सभी स्टूडेंट्स, आए हुए सभी सुधी श्रोतागण, भाइयों तथा बहनों। विपुल खंड जब बना तो सामान्यतः लोग सोचते थे कि लखनऊ के किसी मोहल्ले की तरह डेवलप होगा, लेकिन विपुल खंड अपने निर्मित होने के बाद वहां के निवासियों की वजह से एक विशेष स्थान उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रखता है। मैं विपुलम संस्था को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि अपने गठन काल से ही सांस्कृतिक गतिविधियों को और भारतीय संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम हमेशा विपुलम परिवार ने किया है। आरती प्रकाश मिश्र जी, डॉक्टर दुबे जी, इनकी पूरी टीम ने जिस ढंग से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो हमारी सांस्कृतिक विचारधारा है, हमारी जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने का काम विपुलम संस्था कर रही है। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर दुबे जी हमारे परिवार के सदस्य हैं और कई बार हम लोगों का बातचीत का आदान प्रदान होता था कि चलना है, लेकिन ईश्वर कुछ अलग ही लिखा रहता है। मुझे ये जानकारी नहीं थी कि विपुलम कार्यक्रम का आयोजन आज डॉक्टर साहब की संस्था में हो रहा है। अब जब कार्यक्रम की सूची मेरे सामने आई तो हमने कहा तो डॉक्टर साहब की संस्था है। मैं तो कल तक समझ रहा था विपुलम विपुल खंड में होगा, 5 मिनट कभी जाएंगे कार्यक्रम हो जाएगा, लेकिन मुझे आकर के यहाँ बहुत प्रसन्नता हुई। डॉक्टर दुबे जी ने पूरा जीवन अपना चिकित्सा के क्षेत्र में देने का काम किया और हम कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब को लगभग 30 वर्षों से मैं जानता हूँ। डॉक्टर साहब ने शुचिता, पारदर्शिता के साथ समर्पित भाव से उत्तर प्रदेश के लोगों को सेवा देने का काम किया है। डॉक्टर साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इन्होंने अपनी जो मेहनत की कमाई थी, जो पूंजी थी, उसको यहाँ पर एक संस्था खड़ा किया जिससे अपने बच्चों को नर्सिंग के क्षेत्र में, पैरामेडिकल के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। मैं बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। बहुत अच्छी संस्था में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप सबका भविष्य उज्जवल है। डॉक्टर दुबे जी को मैं इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूँ कि जिस ढंग से अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखा जाता है, उसी ढंग से यहाँ के बच्चों का भी वो ध्यान रखते हैं। एक एक बच्चे पर उनकी नज़र रहती है और पूरे व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक मेडिकल कॉलेज के भी संस्थापक रहे हैं।
और इन्होंने अपने हाथों से उस मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज वो मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। डॉक्टर साहब को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, आपके मिश्र जी को बधाइयाँ देता हूँ, डॉक्टर ओझा जी को बधाइयाँ देता हूँ। और आप सबसे भी एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भाभी जी हमारी इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। उनको ऐसी बीमारी है जो दुनिया में कुछ लोगों को होती है। तो हम सब मिलकर के ईश्वर से प्रार्थना करें कि भाभी जी को अच्छा स्वस्थ शरीर प्रदान करें और ईश्वर उन्हें ऐसी ताकत दे कि दुबे परिवार फिर से हंसता खेलता हुआ अपना जीवन आगे बढ़ा पाए। ऐसी मैं रिक्वेस्ट ईश्वर से करता हूं, प्रार्थना करता हूं अपने प्रभु से। डॉक्टर दुबे जी के प्रति वास्तव में मैं कह सकता हूं डॉक्टर दुबे का परिवार एक संवेदना जो होनी चाहिए मानव जीवन में, उसका एक खजाना है। सबको साथ लेकर चलते हैं, कितनी भी पीड़ा मन में हो, लेकिन जो परंपरा परिवार की है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं डॉक्टर साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आत्म प्रकाश जी को, हमारे मित्र, हमारे साथी अस्थाना जी बैठे हैं, निर्भीक जी बैठे हैं, हमारे जो माँ शारदे के मानस पुत्र हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, सम्मान करता हूं।
तालियां हम साथ में क्योंकि पहले शेर में आपने वो डाल दी है, इससे लग रहा है बहुत ही अच्छी कि तुझे बिन जीना क्या जीना 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 तुझे बिन जीना। बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा है। मुस्कुराते हुए चेहरे, साथ अभय सिंह ने भी मंच पर सम्मानित होते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा सम्मान ये शामिल किया जा रहा है। तो मैं घोषणा करती हूँ स्वर्गीय वीणा राठौर स्मृति लोक भाषा सम्मान 2024 की, जिसे दिया जा चलेगी। तो जो पीछे बैठे हुए हैं उनसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वो भी शामिल हो इसके साथ ही और ग्रुप फोटोग्राफ का हिस्सा बने। मैं विपिन मलिया मेडिकल साइंसेज की प्राचार्य डॉक्टर दीप्ति शुक्ला की महनी उपस्थिति है हम सबके बीच में जी। मैं आज प्रिंसिपल मैडम प्लीज आ जाइए, एक ये बहुत अच्छी फोटो खींच दीजिए आप। बाकी आमतौर पर लोग कह देते कि प्रधानमंत्री जी का फोन आ गया था, राष्ट्रपति भवन से फोन आ गया था, फलाना हो गया था, ये हो गया था, लेकिन ब्रजेश पाठक जी के साथ शेर पेश कर रहा हूँ कि नाज़ो अंदाज से कहते हैं अली तक अली तक मेरी या भला झूलेगा इधर वाले बहुत ही शांत से सुन रहे हैं, बहुत शांत होकर सुन रहे हैं। एक बार आपकी बारी है, आप लोग गाएंगे। दमादम दमादम पीछे से भी आ जानी चाहिए। हाँ दमादम 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 अली दो अली दो इधर से दमादम अली दो दमादम अली दो भोला मेरी पत सब
अच्छा कौन कौन सुनना चाहता है कि सर दो लाइन गाए? दो लाइन सर कह रहे हैं आप बोलिए मैं साथ दे रहा हूँ। एक बार सर के जोरदार ताली। लालो मेरी सती शाबाश करो। शो मचा दीजिए सर के लिए। आपको सर का गाना आपने कभी सुना था? अरे सर के टाइम का एक गाना याद आ गया। बोले जब जब जुल्फे चांद के बहाने देखूं और तुझे चांद के बहाने